हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन जो लेक्स ड्राई हो रहे हैं उन सारे लेक्स को देख रहे थे। इस वीडियो के अंदर अपन उन्हें कंटिन्यू करेंगे आगे। अरल अरल सी हो गया अपना, उसके अलावा लेक चैड हो गया। लेक चैड के अलावा चाइना के अपन ने सारे देख लिए, कौन कौन सा, अलान नूर, उसके अलावा लॉप नूर, किंग हाई, पोयांग और एबिनुर। ठीक है, इन सबको देख लिया। उसके अलावा क्या चीज़ है, लेक उर्मिया और जो हमून लेक है, ठीक है, ये दोनों ईरान और ईरान अफगान बॉर्डर इस जगह पर आते हैं। ठीक है, तो ये हमून लेक है। ठीक है, यहाँ पर ये अफगानिस्तान है और ये ईरान है नीचे, और ये लेक उर्मिया है। ठीक है, तो लेक उर्मिया और जो हमून लेक है ये कहाँ पर आते हैं, ईरान और ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। ठीक है, इन दोनों को याद रखना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, लॉपनूर अपन ने देख लिया। लॉपनूर के अलावा देखो यूएस वाले लेक्स अपन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यूएस के ऊपर वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, कम आते हैं, तो अभी यूएस वाले लेक्स अपन नहीं देख रहे। ठीक है, प्रायोरिटी देंगे पहले जो दूसरी चीज़ें उन सबको। डेड सी अपन सबको पता है, डेड सी कहाँ पर है। डेड सी के साथ में इसराइल में एक और लेक है, लेक हुला। ठीक है, ये भी ड्राई हो रहा है, तो अब देख लेते हैं ये डेड सी और लेक हुला कहाँ पर है। ये देखो, ये रहा लेक हुला। इस जगह पे ये जो छोटा सा है ना, ये है लेक हुला। यहाँ पर ये है डेड सी, और ये वाला है सी ऑफ गैलीली। ठीक है, इसे सी ऑफ गैलीली कहते हैं। तो इसराइल के अंदर कितना है, डेड सी हो गया, सी ऑफ गैलीली हो गया और लेक हुला हो गया। ठीक है, इन तीनों को याद रखना। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा लेक फैग्युबाइन अपन ने देख लिया, माली के अंदर है ना। और जो है मेहिको में अगर आपको याद रखना हो तो एक ही लेक किडिज्जो है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है, बस लार्जली इंपॉर्टेंट सारी यही है। बोलीविया के अंदर भी एक है, इसका नाम है पोपू। ठीक है, पोपू नाम है इसका। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, पोपू। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है, ये हो गया, ये हो गया इसराइल का, ये हो गया, है ना। अब देखो कुछ और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, इन सब के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन आप देख लो, इसके साथ में अपन जो है नीचे इन सारे के सारे मैप्स को देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चन के ऊपर वापस चलेंगे, है ना। चलो, सबसे पहले कौन सा है, एड्रियाटिक सी का मैप है। एड्रियाटिक सी का मैप बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये आई होप आपको विजिबल होगा। चलो, एड्रियाटिक सी का मैप देखें तो एड्रियाटिक सी के मैप के अंदर सबसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज एड्रियाटिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सबसे पहले हो जाएगा इटली। इटली के अलावा कौन सा हो जाएगा, इटली के अलावा और कौन सा हो जाएगा, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के अलावा कौन सा है, क्रोएशिया। क्रोएशिया के अलावा यहाँ पे है मॉन्टीनीग्रो। और जो बॉस्निया है, बॉस्निया को भी आप वैसे डाल सकते हो। बॉस्निया का बहुत छोटा सा बॉर्डर है यहाँ पे, अगर आप देखो ना इस जगह पे, बस 12 माइल का इतना सा बॉर्डर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बॉस्निया को डालो तो बॉस्निया को डाल सकते हो। बाकी मॉन्टीनीग्रो आ जाएगा, मॉन्टीनीग्रो के अलावा अल्बेनिया आ जाएगा, है ना। इतना समझ में आया। इसके अलावा और क्या चीज़ है, देखो बीच में एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी के ये तो पूरा एड्रियाटिक सी हो गया। यहाँ पे इटली आ गया, स्लोवेनिया आ गया, क्रोएशिया आ गया, बॉस्निया आ गया, मॉन्टीनीग्रो आ गया, अल्बेनिया आ गया, है ना। अल्बेनिया पे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्रोएशिया पे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इनको देखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एड्रियाटिक सी के अंदर और क्या क्या चीज़ है, तो एड्रियाटिक सी के अंदर देखो, अगर इस एड्रियाटिक सी को आप और जूम इन टाइप करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर एक तो जो है स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ टोरेनो है। ठीक है, ये देखो, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो और गल्फ ऑफ टोरंटो। ठीक है, ओट्रांटो और गल्फ ऑफ टोरंटो। ठीक है, ये दोनों पास में है। उसके अलावा यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैनफ्रेडोनिया। ठीक है, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ वेनिस। ठीक है, इन सबको याद रखना। यहाँ पर फिर ये एक तरफ एड्रियाटिक सी है, इसको अगर आप देखोगे तो एक तरफ यहाँ पर एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी के बीच में ये पूरा बाल्टिक पूरा एरिया है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये पूरा बाल्टिक एरिया, बाल्टिक एरिया के बाद यहाँ पर एक और सी है, उसका नाम है एजियन सी। फिर उसके बाद यहाँ पर इटली है, इटली के बाद यहाँ पर एक और सी है जिसका नाम है टेरेनियन सी। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे नीचे एक और सी है, एड्रियाटिक सी के नीचे एक और सी है, उसका नाम है आयोनिक सी। ठीक है, और आयोनिक सी के नीचे पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन तो है ही है। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो। अब देखो समझो,
एड्रियाटिक सी हो गया, टेरेनियन सी हो गया, आयोनियन सी हो गया, और इस तरफ जो है इस तरफ एजियन सी है ना। गल्फ ऑफ मैनफ्रेडोनिया मैंने आपको बता दिया, गल्फ ऑफ टोरंटो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो मैंने आपको बता दिया, है ना, और गल्फ ऑफ वेनिस अपन ने देख लिया। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो कैस्पियन का मैप है। कैस्पियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी, वैसे इसका नाम कैस्पियन सी है बट ये सी है नहीं, है ना, याद रखना। कैस्पियन जो है सी नहीं है, लेक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक कौन सा, कैस्पियन लेक है, मतलब कैस्पियन सी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो कैस्पियन सी में कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, तो यहाँ पर है रशिया और है कजाकिस्तान, ठीक है। सबसे पहले इनको देखो, रशिया एंड कजाकिस्तान। और कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, और इसके नीचे जो है यहाँ पर है टर्की, नहीं टर्की नहीं करती, ईरान करती है, ठीक है। उसके अलावा नीचे यहाँ पर है ईरान, ईरान के अलावा यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, ये कजाकिस्तान अपना हो ही गया, कजाकिस्तान के अलावा यहाँ पर है अजरबैजान, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो है किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान के अलावा तुर्कमेनिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान के अलावा ईरान हो गया, ईरान के अलावा यहाँ पे अजरबैजान हो गया, ठीक है। टर्की इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, याद रखना, है ना। ये देखो अजरबैजान, अजरबैजान के अलावा रशिया, रशिया के अलावा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के अलावा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के अलावा नीचे यहाँ पे ये ईरान, ठीक है, ये पूरा ईरान, समझ में आया। चलो फिर उसके अलावा यहाँ पर और कौन सी चीज़ है, तो इसके अंदर बस ये काराबगाज है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। और वोल्गा जो रिवर है, वोल्गा रिवर कैस्पियन सी के अंदर ड्रेन करती है, इसको अभी अपन देखेंगे आगे, एक मैप और आएगा, रिवर्स वाला मैप आएगा, उसके अंदर भी देखेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ है, फिर नेक्स्ट है ब्लैक सी। ब्लैक सी की अगर बात करें तो ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है ब्लैक सी के साथ। ब्लैक सी के साथ सबसे पहले यहाँ पर यूक्रेन और रशिया, पहले इनको पकड़ो, है ना। फिर नीचे टर्की, टर्की के अलावा यहाँ पे इस तरफ है ग्रीस, नहीं सॉरी, टर्की के अलावा यहाँ पे सिर्फ दो ही कंट्रीज है, एक तो है बुल्गारिया और दूसरा है रोमानिया, और तीसरी यहाँ पर कंट्री है जिसका नाम है जॉर्जिया, ठीक है। तो इसको देख सकते हो, ये हो गया जॉर्जिया, ये हो गया जॉर्जिया, जॉर्जिया के अलावा यहाँ पर ये हो गया टर्की, टर्की के अलावा बुल्गारिया, बुल्गारिया के अलावा रोमानिया, यूक्रेन और रशिया, ठीक है, ये है रशिया, समझ में आया। सी ऑफ एजोव जो है वो यहाँ पर है, सी ऑफ एजोव को आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये क्रीमियन पेनिनसुला है, इसके बारे में सब जानते ही हैं। डेन्यूब और जो नाइपर रिवर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, नाउ दिस इज ट्रिकी। तो डेन्यूब और नाइपर रिवर, ये दोनों रिवर जो है ये अपने कहाँ पर जाती है, कहाँ पर जाकर ट्रेन होती है, ब्लैक सी के अंदर जाकर ट्रेन होती है। और दोनों रिवर कहाँ की है, दोनों रिवर यूक्रेन की है ना, याद रखना है, दोनों यूक्रेनियन रिवर्स है, ठीक है। और यहाँ पर जाके होती है। मोल्डोवा जो है, मोल्डोवा एक लैंडलॉक्ड नेशन है, और मोल्डोवा बॉर्डर शेयर नहीं करता है, किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर, सॉरी हाँ, बॉर्डर शेयर नहीं करता है, किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है, याद रखना। ये माउथ ऑफ डेन्यूब है, उसके अलावा ये नाइपर रिवर है ना। चलो फिर क्या चीज़ है, सी ऑफ क्रेटे वगैरह के ऊपर अभी आते हैं। नेक्स्ट है रेड सी। रेड सी का मैप सबसे ज़्यादा इजी है, रेड सी के मैप के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे लंबा सा रेड सी, इसको यहाँ पे बनाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखो, सबसे पहले इधर इजिप्ट है, ठीक है, और यहाँ से क्या चीज़ जा रही है, यहाँ से जो है अपना सुइस कैनाल जा रही है, सुइस कैनाल, और जो इस्तमस ऑफ सुइस है, ठीक है, वो इधर से। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला वगैरह, इधर है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा के ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, तो इधर आ गया गल्फ ऑफ अकाबा। उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ी सी कंट्री आ गई जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बाद यहाँ पर एक कंट्री और है जिसका नाम है यमन। यमन के अलावा और यहाँ पर क्या है, यमन के अलावा इजिप्ट के जस्ट नीचे जो है सूडान आ जाता है, सूडान के नीचे इरिशिया, और इरिशिया के साथ में एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम है डिजिबूटी। बस यही सारे हैं। फिर लास्ट में जो है स्टेट ऑफ बाबेल मंडप आता है, स्टेट ऑफ बाबेल मंडप के नीचे एडन सी आ जाता है, समझ में आया। देखो ये आ गया गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर ये जो है ये है स्टेट ऑफ बाबेल मंडप, यहाँ लिख रखा है देखो, स्टेट ऑफ बाबेल मंडप। ये यमन आ गया, यमन कैपिटल सना हो गया। फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया अपन ने देख लिया, मक्का, मदीना, जेडा, रियाद ये सारी जगह यहाँ पर है। उसके अलावा अरीशा अपन ने देख लिया। अरीशा के अलावा ये छोटा सा डिजिबूटी है। डिजिबूटी के अलावा और क्या है यहाँ पर, डिजिबूटी के अलावा सूडान अपन ने देख लिया। सूडान के अलावा इजिप्ट को अपन ने देख लिया। इजिप्ट के साथ में सिनाई पेनिनसुला देख लिया, सिनाई पेनिनसुला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला देख लिया। गल्फ ऑफ अकाबा देख लिया, ठीक है, इधर है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। और जॉर्डन रिवर वगैरह वो तो ऊपर का है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो,
इन सारी ही चीज़ों को आपको जो है एटलस के अंदर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिस किसी के पास भी एटलस नहीं है, या तो आप एटलस लाओ या फिर ऑनलाइन इनको डाउनलोड करके एक बार खुद मैप प्रैक्टिस करो। मैप प्रैक्टिस करने से याद होंगे, बाकी याद नहीं होंगे। ठीक है, समझो। मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी की अगर बात करें तो मेडिटेरेनियन सी की कंट्रीज़ को याद करना भी ईजी है। ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर कौन कौन सी कंट्री, सबसे पहले नीचे तो इस तरफ आ रहा है अफ्रीका। ठीक है, ये पूरा है अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका है। ठीक है, ऊपर जो है, ऊपर है यूरोप, ये पूरा है यूरोप। ठीक है, और इस तरफ है एशिया। ठीक है, इस तरफ है एशिया। अब इनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं उन सबको देखते हैं। अगर इसके अंदर अपन समझें, तो सबसे पहले जैसे यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहली कंट्री है वो मोरक्को, मोरक्को के बाद है यहाँ पे अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद यहाँ पे छोटी सी टूनिस, टूनिस के बाद यहाँ पे मतलब टूनिशिया। ठीक है, टूनिशिया के बाद यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है लीबिया, लीबिया के अलावा यहाँ पर एक कंट्री जिसका नाम है इजिप्ट, इजिप्ट को अभी अपन ने देखा। फिर यहीं से नीचे जो है कौन सी सी जा रही है, रेड सी जा रही है ना, रेड सी। फिर उसके अलावा यहाँ पर कौन सी कंट्री, यहाँ पर अपन ने सिनाई पेनिनसुला देखा था, और सिनाई पेनिनसुला के साथ अपन ने क्या देखा, सिनाई पेनिनसुला के साथ अपन ने इजराइल देखा। देखो हमेशा याद रखना सिनाई और इजिप्ट। ठीक है, सॉरी, इजराइल, इजिप्ट और सिनाई। ठीक है, इन तीनों को हमेशा याद रखना, अरब वॉर्स के अंदर इनका कनेक्शन समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये इजराइल हो गया। इजराइल के बाद ऊपर क्या आता है, इजराइल के बाद यहाँ पे लेबनान आता है, लेबनान के बाद सीरिया आता है, सीरिया के अलावा यहाँ पे टर्की आ जाता है ना। टर्की यहाँ तक हो गया, टर्की के बाद इधर ग्रीस आ गया। ठीक है, अब अपन यूरोप के अंदर आ गए। ये सारी कंट्री जो है, इसके अलावा एक कंट्री और है वो इसके अंदर आएगी, एशिया के अंदर आएगी, उसको भी देखेंगे। बाकी ये सारी कंट्रीज एशिया की है। कौन कौन सी, इजराइल हो गया, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। इजराइल हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया और टर्की हो गया, है ना। और यहाँ पर एक और कंट्री आएगी, उसे अभी देखेंगे, वो आयरलैंड है। उन तीनों को एक साथ समझेंगे। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद इजिप्ट हो गया, ये अपन ने अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, टूनिशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया और मोरक्को हो गया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ देखो ग्रीस, ये ग्रीस इधर समझ में आया। ग्रीस के बाद कौन सी कंट्री, ग्रीस के बाद जो है यहाँ पर अल्बानिया आता है। ठीक है, अल्बानिया थोड़ा सा टच करता है। अल्बानिया के बाद यहाँ पर इटली आता है, इटली के बाद जो है अपने फ्रांस आ जाता है, फ्रांस के बाद स्पेन आता है और बस खत्म। बस यही सारी कंट्री जो है वो इसको टच कर रही है। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। और बीच में 3 कंट्रीज और है, इनके बारे में नहीं बताया। तो ये तीनों आइलैंड नेशंस है। ठीक है, तीनों आइलैंड नेशंस हैं। एक तो बहुत ज़्यादा छोटा है, एकदम छोटा, जिसका नाम है माल्टा, लेकिन न्यूज़ में रहता है ये। ठीक है, इसका नाम है माल्टा। उसके अलावा यहाँ पर है क्रेटे और इधर है सिप्रस। ठीक है, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। दोनों ही जो है डिस्प्यूटेड है, काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग लेवल्स के ऊपर डिस्प्यूटेड है। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको समझो यही सारी कंट्रीज अपन ने देखी, यूरोप देखा, अफ्रीका देखा, एशिया देखा। इसके अंदर किस किस को देखा, मोरक्को को देखा, अल्जीरिया को देखा, टूनिशिया को देखा, लीबिया को देखा, इजिप्ट को देखा, इनको देखा। इसके अलावा क्या देखा, इसके अलावा अपन ने यहाँ पे इजराइल को देखा, ये रहा इजराइल। इजराइल के अलावा लेबनान देखा, लेबनान के अलावा सीरिया देखा, है ना। सीरिया के बाद टर्की देखा, टर्की के अलावा यहाँ पे ग्रीस देखा, ग्रीस के साथ इटली देखा, इटली के बाद फ्रांस, फ्रांस के अलावा स्पेन। इन सारी कंट्रीज को देख लिया। और किस चीज़ को देखा, और जो है अपन ने नीचे छोटा सा एक नेशन है उसको देखा, माल्टा। माल्टा के अलावा क्रेटे देखा, क्रेटे के अलावा सिप्रस देखा। अब क्रेटे वैसे आइलैंड है और क्रेटे वैसे जो है कंट्री नहीं है। ये जो है दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है, ग्रीस और टर्की के बीच में। ठीक है, तो इनका खेल चलता रहता है। सिप्रस के अंदर भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, वो भी खेल अलग है। और माल्टा की अगर बात करें, माल्टा में डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं है, लेकिन माल्टा भी जो है मतलब वो कुछ ठीक है टैक्स इवेजन वगैरह और वो ऐसी सब इन सारी कंट्रीज़ के लिए, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए इनफेमस है। ठीक है, और कौन सी चीज़ें यहाँ पे समझो, और यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं। उन आइलैंड्स को आप देख सकते हो। सिसिली, सिसिली किसका है, ये इटली का है। फिर सार्डिनिया और कॉर्सिका, ये दोनों किसके हैं, सार्डिनिया और कॉर्सिका। सार्डिनिया मेरे ख्याल से इटली का है और कॉर्सिका शायद फ्रांस का है। ठीक है, ये आप एक बार वापस चेक कर लेना। फिर उसके अलावा यहाँ पे बलेरिक आइलैंड्स है, बलेरिक आइलैंड स्पेन के हैं। उसके अलावा और क्या चीज़ है, बस अब जो है कुछ सीज वगैरह है। तो एड्रियाटिक सी वैसे आप मतलब इसको टच करती है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर नहीं है ना। इधर अल्बानिया है, अल्बानिया है। ठीक है, ये अल्बानिया भी अपन ने देख लिया। अल्बानिया के अलावा ये एड्रियाटिक सी हो गया, ये आयोनियन सी हो गया, आयोनियन सी के अलावा ये टेरेनियन सी हो गया। और मैंने आपको बताया था एड्रियाटिक के इस तरफ एक और सी है जिसका नाम है एजियन सी। ठीक है, तो ये एजियन सी हो गया। फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट मैंने आपको
बताया था वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि ब्लैक सी को और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। समझ में आया? बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है? ब्लैक सी को और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है लिग्वेरियन सी हो गया, ठीक है, लिग्वेरियन सी हो गया, लिग्वेरियन के अलावा बेलारिक सी हो गया, बेलारिक के अलावा यहाँ पर जो है ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के अलावा ये एल्बोरान सी हो गया, ठीक है, एल्बोरान। समझ में आया? ये सारे सी हो गए और इंपॉर्टेंट अपन ने आइलैंड्स वगैरह देख लिए। बेलारिक आइलैंड देखा, सार्डिनिया देखा, कॉर्सिका देखा, सिसिली देखा, क्रेटे देखा, है ना। माल्टा तो अपने आप में नेशन है, सिप्रस भी ठीक है नेशन है, जो भी है ना। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है? चलो ये सारे मैप अपन ने देखे, एक बार इन क्वेश्चन को देखते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है? कंसिडर फॉलोइंग, जो एड्रियाटिक सी है अल्बानिया इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है, बताओ करता है कि नहीं करता है। अभी पढ़ा ना अपन ने, करता है। फिर उसके बाद जो है ब्लैक सी जो है ये क्रोएशिया के साथ, ये तो बिल्कुल क्रोएशिया तो बहुत दूर हो गया, ब्लैक सी तो बहुत दूर हो गया, है ना। बीच में क्या चीज़ आती है? बीच में पूरा यहाँ पे यूगोस्लाविया आ जाता है, ग्रीस आ जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे एजेंसी आता है, फिर टर्की आता है, फिर उसके बाद ब्लैक सी आएगा, तो ब्लैक सी तो बहुत दूर हो गया, तो क्रोएशिया तो नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऑटोमेटिकली एक ही बचेगा। 2019 का क्वेश्चन है। फिर भी देखेंगे कैस्पियन सी, कजाकिस्तान अपन समझ चुके हैं। कैस्पियन सी के साथ में और कौन से हैं? रशिया है, रशिया के अलावा और क्या है? रशिया के अलावा नीचे जो है ईरान है, ईरान के अलावा जो है अजरबैजान है ना। रशिया है, ठीक है, यहाँ पे समझो, रशिया है, कजाकिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है, अजरबैजान के अलावा एक और कौन सा है? बस यही सारे हैं, ये सारे है ना। अजरबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान और है। फिर मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के साथ इतने सारे देख लिए, मेडिटेरेनियन मोरक्को को भी देख लिया। रेड सी के साथ में सीरिया नहीं है, ये गलत है ना, तो फिफ्थ वाला नहीं होगा। देखो इसमें फिफ्थ वाला नहीं है, समझ में आया, तो फिफ्थ भी गलत है, ठीक है, समझ में आया। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिल्ट कंट्रीज, ठीक है, सिल्ट कंट्रीज, है ना। कौन कौन सी होगी? सीरिया हो गया, इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, टर्की हो गया, और प्लस सी और जोड़ दो, सिप्रस आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो SI, ये इराक नहीं है, ठीक है, इजराइल है, ठीक है, लेबनान हो गया, और जे जॉर्डन भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों ही है, सीरिया और लेबनान है, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 सी वाला ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है यहाँ पर? देखो ये वाला, अभी इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंकन, ये वापस से श्रंकन वाला क्वेश्चन है। अब इसके अगर देखें तो अराल सी, ब्लैक सी, लेक बैकाल लिख रखा है ना। तो लेक बैकाल कहाँ पर है वो देखेंगे, ब्लैक सी अपन ने ऊपर समझ ही लिया, और अराल सी को देखेंगे। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसको जूम इन कर देता हूँ, और ये रशिया है, ठीक है, और इस रशिया के मैप के अंदर यहाँ पे देखो ये है लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है बहुत मतलब गिने चुने ही लेक्स हैं रशिया के अंदर। रशिया है वैसे बहुत बड़ा, लेकिन रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लेक्स वगैरह नहीं है, ठीक है। और लेक बैकाल जो है उनमें से एक लेक है, उसके अलावा यहाँ पे 2-3 लेक्स इस तरफ है, और इधर भी एक लेक है, ठीक है, वोल्गा रिवर है ना, यहाँ कहीं पर एक लेक है इस जगह पर, ठीक है, उसको भी देखेंगे। और वो भी लेक जो है मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है? लेक बैकाल है, एक लेक बलकाश भी आता है। लेक बलकाश इस मैप के अंदर नहीं है, वो भी एक दूसरे मैप में समझाता हूँ, है ना। और यहाँ पे अगर रिवर वगैरह आ जाए तो इधर ये लेना रिवर है, ठीक है, लेना रिवर, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ये लेना रिवर यहीं से जा रही पास में से, लेना रिवर है। और लेक यहाँ पर इधर अराल सी भी बताता हूँ, ये लेक बलकाश है। लेक बलकाश के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरफ यहाँ पर है लेक बैकाल, ये है लेक बलकाश। उसके अलावा जो है ये देखो, उसके अलावा जो है, अच्छा बस यही अराल सी के बारे में नहीं लगाया गया यहाँ पे, ये रहा ना अराल सी, यहाँ कहीं पे है। ये अराल सी यहाँ पे नहीं दिखा रखा है, बाकी अराल सी इसमें ही है, कजाकिस्तान में ही है, ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इस एरिया के अंदर कहीं पर है, ठीक है। तो वो अराल सी से भी 2 जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह बनती है, अमुदरिया और सत्तरिया, है ना। चलो
ठीक है, ये सब समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं रिवर्स। रिवर्स के बारे में यहाँ पे ये 2020 का एक क्वेश्चन देखेंगे। ये जो सारी रिवर्स है, अब इसके अंदर वैसे रिवर्स का जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आमिना मैम ने कवर करा है उनकी लेक्चर सीरीज़ के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाकर देख सकते हैं। इसमें मैं बस इस एक क्वेश्चन को ही कवर कर रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल इसमें थेम्स और मैकॉन्ग वाला है। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है उन्होंने कवर करा कि नहीं करा, बट शायद नहीं करा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था, मेकॉन्ग रिवर जो है वो अंडमान सी के अंदर ड्रेन होती है कि नहीं होती। मेकॉन्ग रिवर बहुत ज़्यादा बेसिक रिवर है, इसके बारे में जो है मतलब इसमें वैसे ये तीनों जो रिवर्स है ना बहुत ज़्यादा बेसिक है। मेकॉन्ग हो गया, थेम्स हो गया, वोल्गा हो गया। लेकिन थेम्स के अंदर अपन को ये मतलब डाउट हो सकता है कि भाई ये आयरिश सी के अंदर जाती कि नहीं जाती, बाकी तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो मेकॉन्ग की अगर बात करें बिल्कुल भी अंडमान में नहीं जाती। मेकॉन्ग का सबको मतलब मेकॉन्ग तो बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले चाइना से ओरिजिनेट होती, चाइना के बाद जो है ये नीचे जाती जाती लास्ट में वियतनाम में जाती है, और वियतनाम में जाकर फिर उसके बाद जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर ये ड्रेन हो जाती है। समझ में है? ठीक है, वियतनाम से पहले यहाँ पे कंबोडिया और लाओस और उसके अलावा जो है इधर 2-4 थाईलैंड वगैरह और भी म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, इन दोनों को टच करती है। ये देखो वियतनाम। अच्छा सीधा सीधा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से चाइना, ठीक है, ये ओरिजिनेट हुई। ठीक है, इस जगह से फिर चाइना, लार्जली इतनी सारी चाइना के अंदर ही। चाइना के बाद इधर थोड़ा बहुत म्यांमार इसने टच करा है, बहुत ज़्यादा बॉर्डरिंग हल्का सा टच करा है। उसके बाद थोड़ा बहुत थाईलैंड टच करा है इस जगह पर और इस जगह पर। समझ में आया? थाईलैंड टच करा। थाईलैंड के अलावा लाओस में तो है ही है, लाओस के अलावा इधर पूरा कंबोडिया, इस कंबोडिया को क्रॉस करती है। कंबोडिया को क्रॉस करने के बाद नीचे वियतनाम। समझ में आया? ठीक है, तो ये सारा हो गया। मेकॉन्ग रिवर ये सब देख लिया। ठीक है, ये सारा हो गया। फिर क्या चीज़ है? फिर थेम्स। अब थेम्स आयरिश सी के अंदर जाती कि नहीं आती? थेम्स को अगर देखें, थेम्स बहुत ज़्यादा छोटी रिवर है और इसे गंगा ऑफ इंग्लैंड ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो मतलब बहुत ज़्यादा वो उसको बहुत ज़्यादा प्योर मानते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया रिवर मानते हैं। ठीक है, तो इसको अगर देखो रिवर थेम्स यहाँ पर है, छोटी सी रिवर है, यहाँ से शुरू होती है और आयरिश सी के अंदर नहीं जाती क्योंकि आयरिश सी तो इधर है ना, ये आयरलैंड है, आयरिश सी वगैरह इधर हो गया। ठीक है, तो आयरिश सी के अंदर नहीं जाती। नीचे इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल को याद रखना। यहाँ पर नॉर्थ सी है, समझ में आया? ये यहाँ पर नॉर्थ सी है। चलो, उसके अलावा वोल्गा है। वोल्गा की अगर बात करें, वोल्गा बहुत ज़्यादा फेमस रिवर है, पूरी की पूरी रशिया के अंदर ही है, रशिया के अलावा और कहीं पर भी नहीं है। ये देखो, ये मैं आपको एक वोल्गा के साथ में एक जो रिजर्वायर बता रहा था लेक टाइप, तो वो ये है रायबिन्स्क रिजर्वायर। ठीक है, और ये वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर को अगर आप देखो पूरी की पूरी रशिया के अंदर है और किसी भी कंट्री में नहीं है। इसके कोई ट्रिब्यूटरी कजाकिस्तान वगैरह से होगी। ठीक है, बट वोल्गा रिवर लार्जली इसी के अंदर है, कैस्पियन सी के अंदर ड्रेन करती है। समझ में आया? ठीक है, और जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर के बारे में अगर देखें तो ये रही जाम्बेजी रिवर। ठीक है, ये रही जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर कहाँ है? जाम्बेजी रिवर जो है जामीबिया और जिम्बाब्वे को अलग करती है। ठीक है, यहाँ बीच में से जा रही है जाम्बेजी रिवर, है ना। और किस किस कंट्री के अंदर जाती है? तो मोजाम्बिक के अंदर जाती है, और मोजाम्बिक के अलावा यहाँ पर अंगोला में जाती है। ठीक है, अंगोला हो गया। देखो जामीबिया, ये जामीबिया और कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ से कहीं से शुरू हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे अंगोला में जा रही है, अंगोला के बाद वापस जाम्बिया में जा रही है, जाम्बिया के बाद इधर जो है विक्टोरिया फॉल्स आ जाता है। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स याद रखना है इसको। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर, कौन सी रिवर पर आता है? जाम्बेजी रिवर पर आता है। ठीक है, तो विक्टोरिया फॉल्स आता है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को अलग करती है। उसके बाद में जो है यहाँ पर आगे मोजाम्बिक के अंदर जाती है और इंडियन ओशन के अंदर जाकर ड्रेन हो जाती है। समझ में? ठीक है, और जो है बस ये। अब देखो लेक करीबा, हाँ लेक करीबा यहाँ पर है और लेक काहुरा बसा यहाँ पर है। ठीक है, लेक काहुरा बसा, इनको आप देख सकते हो। ठीक है, लार्जली ये सब देख लिया अपन ने। आई होप इसमें से किसी में भी कोई भी डाउट नहीं है। एक बार वापस इसको देखते हैं। तो मैकॉन्ग अंडमान सी के अंदर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पहले ही कट जाता है। कैस्पियन के अंदर वोल्गा है क्या? हाँ है। आयरिश सी के अंदर थेम्स है क्या? मतलब जाती है क्या? नहीं जाती। इंडियन ओशन में जाम्बेजी जाती है क्या? हाँ जाती है। तो सिर्फ 3 और 4 वाला, 3 और 4 मतलब सी वाला सही जवाब होगा। समझ में आया? चलो, ये सारे हो गए। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अगर बाकी के वीडियोस आपने नहीं देखे, करंट अफेयर्स वगैरह को आप फॉलो नहीं करते, तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।